अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान की आमद है। इसी हवाले से चंद बातें रमज़ान की फ़जीलत और उसकी अहमियत के बारे में आपके सामने पेश कर दूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। इसलिए मैं देख कर सारी बातें आपको बताऊँगा, उसको जो भी फ़जीलत है वो देख कर मैं आपके सामने बताऊँगा ताकि कोई बात गलत ना हो जाए। तो आइए समाअत करते हैं कि सबसे पहले कुरान शरीफ की आयत है रमज़ान के बारे में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा यह है, ऐ ईमान वालों, फ़र्ज़ किया गया है तुम पर रोज़ा जैसे फ़र्ज़ किया गया था तुमसे पहले लोगों पर, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। चंद रोज़ हैं गिनती के, अय्यामम मादूदात। तक़वा का माना है नफ्स को बुराइयों से रोकना और उसका सबसे बड़ा ज़रिया है रोज़ा। जैसा कि एक सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिससे हक़ ताला मुझे नफ़ा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैका बिस्सौम। यानी वो सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसी बात बतलाइए कि उसके करने के बाद जो है हक़ ताला मुझे नफ़ा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैका बिस्सौमी फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू। तुम रोज़ा रखो इसलिए कि उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है। अब रमज़ान की आमद है, गोया ये महीना नेकियों और ताआत के लिए मौसम बहार की तरह है। इसीलिए रमज़ान मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा अज़मतों, फ़जीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा, महब्बत व अता, अपनी ज़मानत व उल्फ़त और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस महीने में हर नेक अमल का अज्र सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह में यानी अज्र सवाब इतना बढ़ा दिया जाता है कि अगर कोई शख्स एक फ़र्ज़ अदा करे तो उसको 70 फ़र्ज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा, और जो बंदा एक नफिल नमाज़ पढ़े तो उसको एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। इस माह में जब ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी एहतिसाब का मतलब होता है नेकी की उम्मीद के साथ रोज़ा रखा जाता है तो उसकी बरकत से पिछली ज़िंदगी के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और कबीरा गुनाह की माफ़ी के लिए आपको अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और उस गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। और जब रात को क़याम यानी तरावी इसी शर्त के साथ, यानी ईमान के साथ और नेकी की उम्मीद के साथ किया जाता है तो उससे भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस महीने में एक नेकी फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। इस माह की एक रात जिसे शब क़द्र कहा जाता है वो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि इस महीने की जो शब क़द्र है वो एक शब क़द्र जो है 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ और तरावी को नफिल यानी सुन्नत मुअक्कदा बनाया है। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और खैर खाही का महीना है। इसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोज़ा इफ्तार करने वाले की मग़फ़िरत, गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाता है। यानी रमज़ान के महीने में हर रोज़ इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला 70 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से निजात देते हैं कि जिनका जहन्नम में जाने का फ़ैसला कर दिया जाता है। और रमज़ान के आखिर में जिसे 29वीं और चांद रात कहा जाता है, उस रात में अल्लाह ताला जितने भी महीने में जितने भी 70 लाख करके जितने भी लोगों को अल्लाह ताला ने जहन्नम से निजात दिया है, उसके बराबर आखिरी रात में, रमज़ान की आखिरी रात में जिसे चांद रात कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला उतने लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के परवाने के अलावा रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वो इफ्तार एक खजूर या एक घूंट पानी से ही क्यों न कराए। हाँ, अगर रोज़ादार को पेट भर कर खिलाया या पिलाया तो अल्लाह ताला उसे हौज़ कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा। इस महीने का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। यानी इस महीने का पहला अशरा जो है वो पहले 10 दिन वो रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन वो मग़फ़िरत के हैं और तीसरे जो 10 दिन हैं वो जहन्नम से आज़ादी के हैं। जिसने इस महीने में अपने मातहतों के काम में तख़फ़ीफ़ की, यानी इस महीने में जिस शख्स ने अपने मातहतों के ऊपर तख़फ़ीफ़ की यानी नरमी का मामला किया, जो उसके हाथ के नीचे हैं उसने उनके साथ नरमी का मामला किया, तो अल्लाह ताला जो है वही परवाना दे रहे हैं
तो अल्लाह ताला उसके बदले उसकी मग़फ़िरत और उसे जहन्नम से आज़ादी का परवाना देंगे। पूरा साल जन्नत को रमज़ान मुबारक के लिए आरास्ता किया जाता है। आम कानून ये है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, मगर रोज़ा इस कानून से मुस्तस्ना है, अलग है। अल्लाह ताला का इरशाद है, रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और उसका अज्र मैं ख़ुद दूँगा। रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती है, एक इफ्तार के वक्त के उसका रोज़ा मुकम्मल हुआ और दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला की नेमतों से रोज़ा इफ्तार किया, और दूसरी खुशी जब अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। रोज़ेदार के मुँह की बू जो मैदे के खाली होने की वजह से आती है, अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। रोज़ा और कुरान करीम दोनों बंदे की शफ़ाअत करेंगे और बंदे के हक़ में दोनों की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। दोस्तों, ये चंद बातें थी रमज़ान की फ़जीलत और उसकी अहमियत के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में। तो उम्मीद है कि आप जो है इस फ़जीलत को और इसकी अहमियत को अपने निगाहों के सामने रख कर, अपने दिलो दिमाग में रख कर इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी फ़जीलतें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो कमेंट करें, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।